कृपया करके मुझे बताइए, क्या किसान से वादा किया गया था और वादा किया गया वादा क्यों नहीं निभाया गया, और वादा निभाने के लिए हम क्या कर रहे हैं। गत वर्ष भी आंदोलन था, इस वर्ष भी आंदोलन है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं। सच्चाई ये है कि जगदीप धनखड़ जी शारीरिक रूप से अस्वस्थ नहीं, राजनीतिक रूप से अस्वस्थ हो गए थे, क्योंकि वो पिछले कुछ समय से किसानों की बात कर रहे थे, देश की बात कर रहे थे, संविधान की बात कर रहे थे, जिससे भारतीय जनता पार्टी का स्वास्थ्य खराब हो रहा था। और अपने स्वास्थ्य को बचाने के लिए उन्होंने जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य बिगाड़ दिया और उनको जबरन इस्तीफा दिलाकर मार्गदर्शक मंडल में भेजने का काम किया। वरना आप बताइए कि एक व्यक्ति सुबह हष्टपुष्ट सदन में आता है, अपनी बात रखता है, महाभियोग की बात करता है जस्टिस वर्मा के लिए, उस जस्टिस वर्मा के लिए जिनके घर से जले हुए बंडल के नोट मिले थे, वो भी करोड़ों की तादाद में। अचानक 4 बजे उनकी तबीयत बिगड़ती है और वो सीधा इस्तीफा दे देते हैं। एक देश का उपराष्ट्रपति इतनी जल्दी इस्तीफे का फैसला ले लेता है कि आपको ये बात बड़ी हल्की नजर आती है। वरना सोचने वाली बात यह है कि जिस जस्टिस वर्मा के घर से करोड़ों की तादाद में जले हुए नोट मिले थे, उस जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने के कुछ घंटे बाद ही अचानक उपराष्ट्रपति जी की तबीयत बिगड़ती है और उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वो एक दो दिन की छुट्टी पे नहीं जाते, वो हमेशा के लिए छुट्टी पर चले जाते हैं, क्योंकि सदन में लगभग 3 बजे विपक्षी दल और कांग्रेस के नेता जयराम रमेश जी उपराष्ट्रपति जी को एक प्रस्ताव देते हैं जिसमें लिखा होता है कि महाभियोग चलाया जाए जस्टिस वर्मा के खिलाफ, और 4 बजे उपराष्ट्रपति जी उसको एक्सेप्ट भी कर लेते हैं। जैसे ही एक्सेप्ट करते हैं, सरकार को लगता है कि उपराष्ट्रपति जी का स्वास्थ्य खराब हो गया है, इनको लंबी छुट्टी पर चले जाना चाहिए, और शायद उसी का दबाव उन पर होता है जिसके चलते उनको इस्तीफा देना पड़ता है। वरना आप जानते हैं हमारे देश में एक छोटा सा कांस्टेबल भी इस्तीफा देने में हफ्तों महीनों लगा देता है, ये तो फिर भी देश के उपराष्ट्रपति थे। सोचिए कितनी गहरी साजिश रही होगी इनके इस्तीफे के पीछे।